अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पिछले कुछ दिनों से हिंदुस्तान के अंदर बड़े सीरियस इश्यूज चल रहे हैं और ये इश्यूज उनकी एविएशन इंडस्ट्री से चल रहे हैं, स्पेशली कमर्शियल एविएशन से। अब उसमें क्या हो रहा है कि पिछले कई दिनों से, खासतौर पे कल ऐसा हुआ कि दिल्ली का जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है उसके ऊपर सैकड़ों फ्लाइट्स जो हैं वो डिसरप्ट हो गई। लैंड होते वक्त, लैंडिंग से ज़रा पहले, उसके ऊपर से आते हुए, क्रॉस करते हुए, पहले समझे कि ये एक नॉर्मल टेक्निकल ग्लिच है, बट वो एक नॉर्मल ग्लिच नहीं था, वो काफ़ी एक मेजर ग्लिच था और कई दिनों से हो रहा है उनकी कमर्शियल एविएशन के साथ। वो ग्लिच ये है कि पहले किसी ने कहा कि जी ये EW है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, फिर उनके खुद ही उन्होंने कहा कि नहीं ये GPS स्पूफिंग है। एक्चुअली वो स्पूफिंग भी नहीं हो रही, वो मे बी इट इज़ एन एडवांस स्टेज ऑफ टेक्निकल फेलियर ऑन देयर हैंड्स, बट वो मान नहीं रहे। लेकिन GPS स्पूफिंग जो है ये एक बड़ी डेंजरस चीज़ है। GPS स्पूफिंग क्या होती है कि मैं आपको नॉर्मल अल्फाज में समझा रहा हूँ कि आप जहाज़ उड़ा रहे हैं, आप पायलट हैं, आप जहाज़ लैंड करने वाले हैं या उससे थोड़ी देर पहले हैं, और आपके जितने कोऑर्डिनेट्स हैं वो सैटेलाइट के इमेजेस उसके ऊपर रिप्लेस हो जाएं, और जो स्पूफ्ड इमेज हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर सिग्नल उनका आता है, वो आएंगे सामने। और आपको लेट से आप कह रहे हैं लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हो रहा हूँ, तो लेकिन आपको अब GPS आपका दे रहा है कि आप मुल्तान एयरपोर्ट पे लैंड हो रहे हैं। आपका ख्याल है कि आप 20,000 फुट के ऊपर है, लेकिन वो आपको कह रहा है कि 40,000 फुट के ऊपर है। लाइकवाइज उसमें और बड़ी चीज़ें हैं, डिस्टेंस की, डायरेक्शन की, हर चीज़ की। अब पायलट्स को बैकअप सिस्टम्स होते हैं उनके पास, उनके लिए लैंडिंग के इश्यूज नहीं होते क्योंकि DME भी एक सिस्टम है, फिर ILS है। लेकिन इस सूरत में ख़ासतौर दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे ILS वगैरह ऑपरेशनल नहीं थे, क्योंकि ILS ही इंस्टॉल होने के लिए एयरपोर्ट की काफ़ी फैसिलिटीज़ जो थी वो शट डाउन थी। और मेरा ख्याल है कि अब विंटर्स आ रहे हैं तो उसको वो रीवर्क कर रहे होंगे कैट 3 वगैरह के लिए, अपने धुंध के अंदर लैंडिंग करने के लिए। बहरहाल वो सिस्टम्स उनके ILS नहीं ऑपरेट कर रहे थे। और ये आपको बताऊं कि इतनी अनहोनी चीज़ इसलिए नहीं है कि DME जो है ये पाकिस्तान एयरलाइन के पायलट्स भी यूज़ करते हैं, स्पेशली जब ये रशिया या ईरान की एयर स्पेस के ऊपर से आते हैं और वहाँ पे अगर स्पूफिंग हो या जैमिंग हो तो फिर पायलट जो है वो DME टू DME उस तरह से फ्लाई करके आ रहे होते हैं। दिस इज़ नॉट द ओनली सिस्टम विच इज़ इन अ कमर्शियल एयरक्राफ्ट। लेकिन जब उसकी वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स डिस्टरप्ट होंगी तो इल्ज़ाम तराशी होगी। शुरू में एक दो उनके मीडिया वालों ने कहा कि पाकिस्तान माहिर है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसके पास बड़ी कमाल की स्किल सेट है। ये उन्होंने ही किया, पहले उन्होंने अभिनंदन के जैम कर दिए थे, उसको गिरा दिया, फिर उन्होंने हमारे 8 तैयारे जो है वो जैम कर दिए 6 और 7 मई की दरमियानी रात को, और वो उसी वजह से राफेल जो है हमारे वो भी गिर गए। बट व्हाट एक्चुअली हैपेंड ओवर हियर, मैंने जब पहली बार ये खबर सुनी तो मैं ये समझा कि जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसका हम सुन रहे थे इतनी देर से कि नरेंद्र मोदी कर सकता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और उसके प्रिटेक्स्ट पे वो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च करेगा, ये शायद उसका हिस्सा है। लेकिन फिर मुझे समझ आई जब मैंने ऐसा इसको सारा दिन आज को स्टडी किया, मुख्तलिफ चीज़ों से स्टडी किया, पायलट से बातें की, इंजीनियर से बातें की, तो काफ़ी क्लैरिटी आना शुरू हुई है। लेकिन व्हाट एक्चुअली हैपेंड एंड व्हाट ट्रांसपायर्ड, और क्या ये पाकिस्तान ने किया या नहीं किया। मेरे साथ दो बहुत ही सीनियर लोग मौजूद हैं। एयर मार्शल आसिम सुलेमान है, दिफाई तज्जियाकार हैं और फाइटर पायलट रह चुके हैं, इन्होंने मिराज के स्क्वाड्रन्स भी कमांड किए हैं, और स्क्वाड्रन लीडर अली हमज़ा रिटायर्ड, ये मेरे साथ हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, और ये QFI भी रह चुके हैं, यानी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं पायलट्स वगैरह के। तो हु बेटर देन दीज टू पीपल इज़ क्वालिफाइड टू एजुकेट अस, टू एनलाइटन अस। एयर मार्शल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। आपको पता है कि जो GPS स्पूफिंग हो रही है और हुई, क्या ये टोटल इक्विपमेंट फेलियर है, कोलैप्स है, या वाकई आप लोगों ने कुछ किया? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। जी, पहली तो चीज़ ये है कि ये जो इंडिया का हमारे पे इल्ज़ाम है कि जी हमने उनकी जो है वो कोई किसी किस्म की जैमिंग की है या स्पूफिंग की है, ये तो बिल्कुल एक गलत बात है। अगर आप ये कहें, मुझसे पूछें कि जी पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है, तो जी कैपेबिलिटी है। हमारा नेस्टेप एक ऐसा अदारा है जिसके अंदर बहुत जो है अच्छी कैपेबिलिटीज़ हैं और वो हर किस्म का काम इस रजीम में कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा काम करते नहीं हैं फॉर द सिंपल रीज़न कि वी आर ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट। और दूसरी चीज़ ये है कि जी ये जो आपने कहा कि जैमिंग हुई और स्पूफिंग हुई,
तो वो उस पर मैं बाद में आऊँगा कि जैमिंग थी या स्पूफिंग। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि दुनिया में इस वक्त जो है जैमिंग और स्पूफिंग दैट हैज़ इंक्रीज बाय 200% इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। सो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जो होता रहता है और ये कोई नई चीज़ नहीं है। और ये मोस्टली या तो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर होता है या फिर उन मुल्कों के अंदर होता है जहाँ पे कोई उनके अपनी कोई एक्सपेरिमेंटेशन चल रही हो या उस एरिया के अंदर कोई आप अपनी एक्टिविटी कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, तो ये उस ज़िम्रे में आता है। अब अगर आप देखें कि ये स्पूफिंग थी या जैमिंग थी, देखें जैमिंग से तो ये है कि आप कंप्लीटली एक सिस्टम को ब्लैकआउट कर देते हैं और उसको नाकारा बना देते हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर आपने स्पूफिंग करनी है तो आप ने इंड्यूस करने हैं एरर्स, और वो एरर्स आप इंड्यूस करते हैं, उसकी वजह से आपकी जो इंफॉर्मेशन जो आपको आ रही होती है वो आपको अवेलेबल नहीं होती। अब ये जिस तरह इन लोगों ने इंडियंस ने ये वावेला मचाया कि जी हमारी बहुत ज़्यादा जैमिंग हुई है या स्पूफिंग हुई है या इंफॉर्मेशन की वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई है उनको, तो ये सारा जो है ये दिल्ली के नज़दीक हुआ है। अगर ये आपके एरोड्रोम के एरिया के अंदर और उसके नज़दीक अगर हो तो फिर उसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम इज़ लोकल, इट इज़ नॉट बीइंग डन फ्रॉम एनी अदर सोर्स अदर देन द इक्विपमेंट विच इज़ लाइंग इन योर नियर विसिनिटी। अब इसके अंदर भी अगर आप देखें तो अब इंडियंस को देखें, इनका एक एयर बेस है बिल्कुल इसके इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ, उसका नाम है हिंदन बेस है उनका। तो वहाँ पे हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसी कोई एक्टिविटी की हो जिसकी वजह से ये जो है इंटरफेरेंस आ रही है। और फिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर स्पूफिंग हो भी जाती है तो यू आर स्टिल गेटिंग सिग्नल्स, बट इफ़ यू डू नॉट गेट सिग्नल्स यू हैव स्टैंड बाय सिस्टम्स अवेलेबल, और उस सिस्टम्स की वजह से आप अपनी लैंडिंग भी बना सकते हैं, आप जो है दूसरे सिस्टम को स्विच कर सकते हैं, DME पे चले जाते हैं, VOR पे चले जाते हैं, ILS पे चले जाते हैं। तो मेरा तो ऐसा ख्याल है कि जी ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है जिससे किसी किस्म की इनको प्रॉब्लम आई हो। अब आ जाते हैं जी कि ये जिस तरह कहते हैं जी हमारी 800 फ़्लाइट्स जो हैं वो डिले हुई, क्या ये फ़्लाइट्स हवा में थी? नहीं, ये तो ज़मीन पे थी, आपने ज़मीन से ही उसको जो है वो कैंसिल किया या डिले किया। उसका मतलब ये है कि दीज फ्लाइट्स वर एक्चुअली नेवर कन्फ्रंटेड इन द एयर बाय एनी सिस्टम। फिर ये कहते हैं जी कि हमारी जो है 150 फ्लाइट्स जो हैं वो जो है डाइवर्ट हो गई। तो ये कौन सी 150 फ्लाइट्स हैं ये भी ज़रा बताएं वो, क्योंकि जिस वक्त इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो इंटरनेशनली वो अदारे हैं जिसके अंदर ICAO होता है, उसके अंदर आपका IATA आता है, उसके अंदर आपका AISA आता है जो आपके यूरोपियन सिस्टम्स को मॉनिटर करता है एविएशन के, तो उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए और आप उनको ऑन बोर्ड लें, उनको बताएं कि जी जो कुछ हुआ है। तो मेरा तो ख्याल है कि ये एक उनके लोकल सिस्टम का मेल फंक्शन है जिसको ये अब जो है अपने सर से उतारने के लिए, और एज़ यूजुअल व्हेन एवर समथिंग गोज़ बैड इन इंडिया और इट इज़ एम्बैरेसिंग फॉर देम दे पुट इट ऑन पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। बिल्कुल मैं एक बात मानता हूँ कि हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, बट हम इतने इररिस्पॉन्सिबल नहीं है। मुबश्शिर साहब एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अब मैं आपको बताऊँ, आप ऐसे इस्तेमाल करें उन कैपेबिलिटीज़ को, कोई हमें शर्मिंदगी नहीं है। एज लॉन्ग एज इंडियन प्लेन गिरते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आगे चले। नहीं, वो हम मिसाइल से गिराएंगे ऐसे नहीं, और हम जो है सिविलियन एयरक्राफ्ट नहीं गिराएंगे। लेकिन मैं नहीं, मैं उसकी वजह बताता हूँ, नहीं मैं उसकी बड़ी सीरियस वजह बताता हूँ कि बिटवीन 6 and 7 मई, नाइट ऑफ 6 and 7 मई पाकिस्तान के अंदर कितनी कमर्शियल फ्लाइट्स थी और उन्होंने अपने हाइपरसोनिक और यानी दूसरे मिसाइल्स फायर कर दिए थे, एंडेंजरिंग एवरी फ्लाइट एंड एवरी पैसेंजर, इनोसेंट पैसेंजर्स। ये एक बेशरम कौम है, इनका कोई इलाज नहीं है, स्वाय इनको हर वक्त इनको कुटते रहे आप इंडिया को बस। देखिए जी, मैं एक और चीज़ जो ऐड करना चाहूँगा, जो आपने बात की मैं उसको रीइटरेट करता हूँ कि जब इनका वो जो सो कॉल्ड ब्राह्मोस फायर हुआ था, दैट फ्लू थ्रू आवर एयर कॉरिडोर्स एंड दे एंडेंजर्ड द सिविल एविएशन फ्लाइंग। आप देखेंगे कितना ख़तरनाक काम उन्होंने किया। फिर इनका तो कंट्रोल ही नहीं है अपने सिस्टम्स के ऊपर,
ये हमें कहते हैं कि जी आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ये इनको मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कुछ हुआ ये उनके अपने लोकल सिस्टम्स की वजह से हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि नॉन प्रोलिफरेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो इन्होंने फिसाइल मटेरियल जो था वो भी इन्होंने जो है मार्केट के अंदर बेचना शुरू कर दिया। एंड एज अ इररिस्पॉन्सिबल स्टेट दे हैव नेवर टेकन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालांकि बंदे जब पकड़े जाते हैं एंड दे आर ट्रेस्ड बैक तो वो इंडिया से निकलती हैं ये चीज़ें। तो इंडिया हैज़ बीन एक्टिंग वेरी इररिस्पॉन्सिबली एंड जब वो उनकी इररिस्पॉन्सिबल किस्म की जो उनकी बिहेवियर है वो उसको अफेक्ट करता है उनके जो सिस्टम्स हैं और उनका फिर अपनी जान छुड़ाने के लिए वो सारा कुछ पाकिस्तान पे डाल देते हैं। आप देखें उनके वहाँ पे कोई भी धमाका होता है या कोई उनकी इतनी वहाँ पे 9 मूवमेंट्स चल रही हैं फ्रीडम की और वो सारा जो है ब्लेम पाकिस्तान पे डाल ठीक देते है। हैं। तो दिस इज द वे द इंडियंस आर। फेयर इनफ। स्क्वाड्रन लीडर अली हमजा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ बिकॉज आप भी पायलट हैं और खैर एयर मार्शल भी पायलट है और आपसे, लेकिन यह है कि मैं सवाल जो करना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने सुबह से दिल्ली एयरपोर्ट को, जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, उसको मैंने स्टडी किया और उसके मैंने चार्ट्स वगैरह भी देखे हैं अपने आईपैड वगैरह पे खोल के। अब उस पर 4 रनवेज हैं बेसिकली। 2 जो हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर है क्योंकि उन पे आईएलएस इंस्टॉलेशन हो रही है, तो 2 रनवेज रह गए। अब परसों से मैं देख रहा हूं कि वह विंड डायरेक्शन सडनली चेंज हुई है और बड़ी सवेयर हुई है, तो उसमें वो जहाज लैंड ही नहीं कर सकते थे वहां पे। तो अगर वहां से वो टर्न होते हैं, मैं कानपुर पे भी नहीं आ रहा क्योंकि प्राइमरीली तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का हो रहा है, तो पायलट्स की डिस्क्रेशन होती है उस वक्त। आई मीन ऑब्वियसली और रही उनकी डिस्क्रेशन होती है कि वो पैसेंजर्स को और जहाज को सेफली कहीं और निकाल के ले जाएं जब विंड इतनी हॉस्टाइल हो जाए, टर्बुलेंट हो जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन से आना शुरू हो। तो ये सारी चीजें वो भूल गए और उनको सिर्फ एक पाकिस्तान याद रहता है। अली हमजा, व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको और बहुत बहुत वालेकुम शुक्रिया। सलाम। मुबशर साहब, आप माशाल्लाह इतने सीनियर और एक्सपीरियंस्ड हैं, तो मुझे आई एम श्योर कि वो आपको बताने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है कि वो एक टेक्निकल लेवल होता है और एक स्ट्रेटजिक लेवल होता है। Yeah. तो मैं टेक्निकल लेवल का ऑफिसर और सर जो है वो माशाल्लाह स्ट्रेटजिक लेवल के मेरे डीसीएस सपोर्ट थे। तो वो डेफिनेटली जिस तरह उन्होंने एक बात की कि ये आजकल जो है ना कैपेबिलिटी पाकिस्तान क्या ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। और मैं एक मिसाल जो उसकी थोड़ी सी मैं देना चाह रहा था कि अगेन अभी आजकल तो सब गूगल आप कर भी सकते हैं, उनका एनडीटीवी है और कुछ चैनल्स हैं। तो म्यांमार में उनके C-130s गए थे। Yeah. ये कोई है अप्रैल और अराउंड मिड अप्रैल, और उसमें तो वहाँ पे आप उनकी खबर पढ़ लीजिएगा। एनडीटीवी ने भी और दूसरे कुछ चैनल्स ने भी किया था कि हमारे जो पायलट्स हैं जब वो म्यांमार की एयर स्पेस में थे तो उनको स्पूफिंग का सामना करना पड़ा और एक पूरी एक कंट्रोवर्सी बना के, तो वहाँ पे हम तो गए थे जी रिलीफ ऑपरेशंस के लिए, और वहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है। अब वहाँ तो मतलब चलें, अब गांधी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में आके म्यांमार एयर स्पेस में पाकिस्तान ने करनी थी स्पूफिंग उनके साथ। तो एक जो इंडियंस का जो इशू है, मैं ज़्यादा उनको बहुत वो, जैसे आपने पहले ही कह दिया, आपने जो वर्ड यूज़ कर लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमें तो खैर पहले भी पता था, लेकिन 7 मई को हमने देख लिया है कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो इट इज़ जो है ना रेडी। और मोदी साहब की वो जो बातें कि नतीजा अगर राफेल होता तो कुछ और होता, तो कैपेबिलिटीज़ का तो कोई मसला ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है इंडियंस के साथ जो मैं बात करना चाह रहा था, जैसे मैंने अभी ये वाली भी मिसाल दी कि कुछ भी होता है तो वो किसी दूसरे का कसूर होता है। उनके एयर चीफ मार्शल जो हैं, जो एपी सिंह हैं, वो जाते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, वो कहते हैं कि तेजस जो है वो नहीं डिलीवर हो रहा। वो कहते हैं सर हम क्या करें, जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी है अमेरिकन, उसने हमें इंजन नहीं दिए, और ट्रंप जो है वो इंडिया को ये करना चाह रहा है वो करना चाह रहा है, तो उनका कोई कसूर नहीं है, हमें जी ने इंजन नहीं दिए। अब पूरी चलें, अगर वाकई कोई लॉजिस्टिक्स के मसले हो भी जाते हैं लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के, लेकिन आप जैसे मैंने बताया कि सारी दुनिया ये जानती है कि अगर आप कोई डील टाइमली करते हैं तो दूसरी जो बड़ी बड़ी ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अगर उन्होंने जी दुनिया के इंजन जहान लगाने हैं में तो ये तो ना क्लेम करें कि मेड इन इंडिया है। नहीं, वो मेड इन इंडिया तो फिर इंजन जीई का है और जो रेडार है वो इजरायली है। तो ये जनरल अब ये इलेक्ट्रिक हुआ बिल्कुल ना, आपने फिर अपना छोड़ देना, फिर हाँ, वो मेड इन इंडिया तो नहीं है ना वो जहाज। वो तो फिर एक टॉपिक, क्योंकि जो अभी हम स्पूफिंग पे जिस या तरह बात कर रहे थे कि या उन्होंने 40 साल अपना कावेरी इंजन इंडिजिनस बनाने की कोशिश की, नहीं, वो नहीं ठीक है, हुआ। एंड दे फेल्ड।
नहीं हुआ। अब वो जी का इंजन लगा के और इजरायली अल्टा कंपनी का रडार लगा के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, ठीक है। मैं अब उनसे क्या बहस करूं, अब वो कहते हैं हम तो जो है ना वो वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंट्री, पॉपुलेशन मोस्ट वगैरह नहीं वगैरह, नहीं, लेकिन ये बिगेस्ट आपने जिस होंगे, तरह आप ठीक है, वो मैं कोई बात। तो लेकिन मुझे उसकी द इशू पॉइंट नहीं है। नहीं नहीं, आई एम बट द पॉइंट लाइक आई वाज ट्राइंग टू हाईलाइट वाज कि इंडियंस जो हैं, जो उनका ये एक इशू है ना कि हमेशा किसी दूसरे का कसूर होता है, ठीक है। तो इंडियंस ने जो वहाँ पे उनके जो भी इश्यूज आए, जो एक सर ने भी एक पॉइंट उठाया, जैसे आपने भी बताया कि 4 रनवेज हैं, फिर वहाँ पे ठीक है वेदर की डिस्क्रिप्शन हो गई, नो प्रॉब्लम, आ जाता है, पायलट अपनी डाइवर्जन कर सकता है, ठीक है। फ्लाइट्स कहाँ पे थी कहाँ पे नहीं थी। मेरा सवाल वही है कि म्यांमार में भी और आपकी बाय द स्विचिंग वे हो गई, इनका कोई भी ठीक है। पायलट जो है ना, इनके डोमेस्टिक एयरलाइंस का, मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, ये कैट 3 पे ट्रेन नहीं है। अच्छा, ये जैसे मैंने बताया कि आपका ये बस एक्सपीरियंस भी अब हमारी हमारे तरह के ही मेरे हैं, से आप ज्यादा मान लें। है। ये हमारी तरह के ही हैं, अच्छा, इतने ही लायक है ये। विल पावर पे ही तो उड़ रहा होता है इनका जहाज भी। तो ये जो भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ हैं, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, सर ने नेस्टैप का जिक्र किया, साइबर कमांड है, स्पेस कमांड है, जो हमने जो है ना अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ट्रेनिंग करके, अब सर जो आपके साथ जो बैठे हुए हैं, आई विश रियली विश कि मैं स्टूडियो में होता। अगेन अगर आप गूगल करें इंस्पायर्ड अलर्ट 95 एक एक्सरसाइज, तो आपको उस पर एक स्टोरी मिलेगी कि हमारे जो मिराजेस हैं उन्होंने एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो वो है मुझे पता है यार, अभी मुझे वो उसके आसिम साहब मुझे डांटेंगे अब इस बात की, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिराज उड़ा रहे थे और इन्होंने उसको जाके टारगेट कर लिया था, लॉक कर लिया था। नाउ योर अच्छा सीक्रेट इज ओके ब्लोन ठीक है है, मार्शल। आई मीन कुछ नहीं मैं अच्छा कह मैं सर सकता। का ऑटोग्राफ, अच्छा मैंने वैसे नाम मैंने नहीं लिया, वैसे आपने लिया, मैं तो गूगल की स्टोरी सुना मैं रहा था, बता रहा लेकिन हूँ, मैं गूगल मैं को छोड़ें आप, मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिकन फ्लीट को लॉक करके उस एक्सरसाइज में पाकिस्तान एयरफोर्स के एस पायलट्स ने टारगेट किया था, विच इज़ अ प्राइड फॉर अस। लेकिन मैं बिफोर यू गो ऑन फर्दर, ए मार्शल, मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताएं। मुझे ख्याल आ रहा है, याद आ रहा है, व्हेन यू वर DGCA, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ऑफ पाकिस्तान, आपने बड़ा जोर लगाया और हम सब ने आपकी मुखालफत की थी उस वक्त, मैंने भी की थी। आपने बहुत जोर लगाया और आपने पूरे रेडार्स को एयरपोर्ट्स के ऊपर जो थे और सिस्टम्स को, वेदर वगैरह के जो थे, उन सारों को आपने अपग्रेड करवाया। आज हमें उसका फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मैं आज पढ़ रहा था सुबह को, इंडिया में 45 साल से उनके सिस्टम्स अपग्रेड नहीं हुए। सो इज़ इट पॉसिबल कि उनका अपना सिस्टम कोलैप्स कर रहा है बिल्कुल, एंड दे जस्ट ब्लेमिंग इट ऑन अस? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें, इंडिया की जो सिविल एविएशन है उसके अंदर बड़े मसाइल रहे। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली वो जो हमारे यहाँ पे पायलट्स का इशू बना, वो इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन सम हाउ दैट गॉट मिस हैंडल। अब आप देखें कि इंडिया इज़ अ बिगर कंट्री, बिगर मार्केट, बिगर एविएशन ऑपरेटर इन सिविल डोमेन। उसके अंदर उनके भी पायलट्स जो थे, एक्चुअली उनके पायलट्स जो थे, दे वर इन्वॉल्व्ड इन लॉट ऑफ एनॉमलीज। अच्छा, पहली तो बात यह है कि जिस तरह आपने कहा कि वेदर के लिए, जब आपने वेदर ख़राब होता है तो उसके लिए आपके पास जो है लैंडिंग सिस्टम होने चाहिए। कैट 3 इज़ नॉट अ वेरी इजी सिस्टम। मुझे याद है कि जब मैं DG था, हमने बड़ा ज़ोर लगा के एयरलाइंस को तैयार किया था कि वो अपने जो हैं यहाँ पे पायलट्स को कैट 3 के लिए ट्रेन करें। एंड मोस्ट ऑफ आर एयरलाइंस आफ्टर अ लॉट ऑफ effort by the civil aviation, they trained their pilots and we started to have landings in bad visibility just because we had the Cat 3 system. उसके बाद आप देखें कि हमारे मुल्क में एयरलाइंस आती थी बाहर की, फॉरेन एयरलाइंस, they used to go back because their pilots were not Cat 3 trained. सो ये एक कैपेबिलिटी होती है और पायलट्स की कैपेबिलिटी होती है, और एयरलाइन जो है की इन्वेस्टमेंट होती है, उसके अंदर वो अपने पायलट्स को सिमुलेटर पे क्लियर करवाते हैं कैट 3 के लिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर इंडिया में ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही, पहली बात तो यह है कि उनके पास लैंडिंग सिस्टम नहीं है, ILS कैट 3 नहीं है, तो वो उसका मतलब यह है कि जब बैड विजिबिलिटी होगी, स्पेशली ये पंजाब साइड के ऊपर और जो रीजन्स हैं जहाँ पे ये स्मॉग और फॉग अफेक्ट करती है, तो दे विल नॉट बी एबल टू लैंड एंड इट कैन वेरी मच बी अ कवर अप ऑफ ऑपरेशन। आई डोंट नो, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द स्टेटिस्टिक्स ऑफ बैड विजिबिलिटी इन दिल्ली,
बट हैविंग स्टेड देयर फॉर ऑलमोस्ट 4 years आई कैन टेल यू विंटर में जो है वो फॉग बहुत ख़राब होती है और स्मॉग भी होती है, तो डेली गोज थ्रू दिस फिनोमेना विच वी ऑफन सी इन लाहौर एंड द एरियाज ऑफ पंजाब। तो ये एक फैसिलिटी है जो कि स्किल मांगती है और इन्वेस्टमेंट मांगती है, और मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है इंडिया के अंदर उतनी इन्वेस्टमेंट है, जबकि उनकी सबसे थ्राइविंग एविएशन इंडस्ट्री है आफ्टर चाइना। तो इट्स देयर ओन फेलियर, मैं ये कह रहा हूँ, होनी चाहिए, नॉट नास्टअप। नास्टअप ने नहीं उनके सिस्टम्स को ग्राउंड किया, वो उन्होंने खुद कर लिया हमारे लिए, राइट, इन नटशेल। बट मैं आता हूँ, ए मार्शल आसिम सुलेमान मेरे साथ हैं, स्क्वाड्रन लीडर अली हमजा भी मेरे साथ हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। आपको मैं बता रहा था कि जो कुछ दिन से हो रहा है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे, ख़ासतौर पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट न्यू दिल्ली पे, जब हम ब्रेक पे गए थे तो ए मार्शल साहब, मैं वो शॉर्ट वीडियो एक मुझे किसी ने भेजी है, मैंने आपको भी भेजी है, शेयर की है ड्यूरिंग द ब्रेक, और वो उसमें क्लेम ये कर रहे हैं कि जी जो सिस्टम्स क्रैश हुए हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, उसके बाद जो चेंज ओवर हुआ है, जो सिग्नल का चेंज ओवर हुआ है फ्रीक्वेंसी का, वो आया पाकिस्तान जिंदाबाद। सो दैट इज़ वाई दे आर श्योर कि ये पाकिस्तान ने साइबर अटैक किया। अब क्या करें इस बात का? ए मार्शल, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, हाँ जी। तो क्या करें अगर आपने पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा आ गया उधर? तो हाँ जी, देखिए जी, मैं पहले भी जिस आपसे कहा था कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन हम इतने इररिस्पॉन्सिबल लोग नहीं हैं, और अगर कोई इन्हीं के बंदे अगर कोई गलत किस्म की शरारत कर रहे हैं, और इनका जिस तरह के मुल्क के इस वक्त माहौल है कि जी वो दे आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, के कोई वो मस्ती करने की उनको अपॉर्चुनिटी मिले, और स्पेशली अभी जब उनकी एक्सरसाइज भी हो रही है, दे आर वांटिंग टू क्रिएट अ वॉर हिस्टेरिया, सेबर रैटलिंग, तो वो वैसे ही कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का लिखा हुआ उसके ऊपर मैसेज आया, तो उसका ये मतलब है कि थैंक यू जो है बीजेपी फॉर सेइंग पाकिस्तान जिंदाबाद। reality is that we don't do such things, और कोई इस तरह की जो है ना इंटरनेशनल वायलेशन के बाद अपना नाम नहीं लगाता। ये उनको चीज़ पता होनी चाहिए। देखें जी, पाकिस्तान एयरफोर्स हैज़ इमेंस कैपेबिलिटीज़, नेस्टैप का दायरा है, आपको मालूम ही है, जिस तरह हमारे चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने नेस्टैप को डेवलप किया, हमारी डॉक्ट्रिन डेवलप की, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के अंदर हमारा बहुत ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन है हमारी एयरफोर्स का, और फिर हमने उसको प्रूव किया। लेकिन कभी भी हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे हम जंग के ज़िमरे से निकल के किसी और जो है डोमेन में जाएं। और जब हमने जंग लड़ी तो पूरे दिलो जान से लड़ी और बहादुरी से लड़ी, और हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी जो थी वो दे परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम इस तरह के काम करने शुरू कर दें जिसके अंदर सिविलियन लाइव्स इन्वॉल्व हों। हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, एंड वी विल नेवर लाइक टू डू सच अ थिंग। आपका क्या ख्याल है कि वी विल लीव आवर ट्रैक्स अगर हम वहाँ पे पेनिट्रेट कर सकते हैं? लेकिन हमने वॉर के दिनों में तो किया था ना, हमने उनका 70% अपना उनका पावर सिस्टम ऑफ कर दिया था। डिक्लेयर है। हाँ जी बिल्कुल, वो आप प्राइम मिनिस्टर हाउस 72 घंटे जनरेटर के ऊपर चलता रहा उनका, वो आपको बुरा भी ना कहें यार क्या कर रहे हैं आप। 72 घंटे जनरेटर पे चला है वो। मैं उस मुल्क में जो है ना तकरीबन 4 साल रहा हूँ, मुझे मालूम है जैसे वो लोग हैं और जिस तरह वो बिहेव करते हैं। चूँकि अभी मैं उस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं करना चाहता, और मैं अपना लहजा जो है ना शुफ्ता रखना चाह रहा हूँ, तो आप वो कह सकते हैं लेकिन मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर है कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है, लेकिन हमने ऐसा कोई काम नहीं किया और ना ही हम करना चाहते हैं, और ये उनकी अपनी वीकनेस है। देखें जी, इसके अंदर जितना भी है ना, मेरे हिसाब से तो उनकी जो मल्टी मोड जो सिस्टम से ग्राउंड के ऊपर दे डिड नॉट वर्क MMSST unable to, you know, they were not able to, you know, protect their
मल्टी मिशन प्लानिंग सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट सिस्टम। अब अगर वो उसको नहीं कर सके तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप ब्लेम डाल दें पाकिस्तान के ऊपर। और देखें, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि इंडिया के अंदर वो उनका टेक्निकल प्रोग्रेस वो नहीं है जो वो क्लेम करते रहे हैं। चूँकि वो उसको क्लेम करते हैं और वो बहुत बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, जिस वक्त इस तरह की ग्लिचेस आती हैं तो वो सारा ब्लेम जो है पाकिस्तान पे डाल देते हैं। अब देखें, इंडिया के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि उनको इस लेवल पे ले आए कि जी वो सारी चीज़ों के ऊपर हावी हो जाए। आप देखें कि इंडिया हैज़ नेवर बीन एबल टू ओवरटेक अस इन मेनी ऑफ द फील्ड्स इन टेक्नोलॉजी एंड एम्पली प्रूवन इन। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आता हूँ उस पर, बट अभी भी बस ये रो ही रहे हैं, रो ही रहे हैं। अली हमजा, पहले मोदी रोता था कि क्लाउड्स ना आते तो हम ये कर लेते, फिर उसने कहा राफेल आ जाएंगे तो हम ये कर लेंगे। कोई उसको सिर्फ ये बताए यार तुम अपने पायलट्स बेहतर कर लो, सिस्टम्स बेहतर कर लो अपनी। अब मैं क्या कहूँ उसको, आप देखें अब ये सारा का ब्लेम जो पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं बेसिकली अपनी इनएफिशिएंसी को हाइड करने के लिए हो रहा है ना ये सब कुछ, नथिंग एल्स। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जो है इसमें यही बात कहना चाह रहा था कि ये तो आप मेरे से बेहतर समझते होंगे जो उनकी पॉलिटिक्स और सब कुछ। सिर्फ हम फैक्ट्स को देख लेते हैं कि उन्होंने राफेल कब लिया, 5-6 साल में, और वो वहां पे अभी तक उसमें मीटियोर और वो ऑपरेशनलाइजेशन या इंटीग्रेशन उस लेवल की नहीं हो चुकी। नहीं हमारे वो पिछले 3 साल में सर ने बड़ी उनसे फायर नहीं हुआ, वो एक भी नहीं फायर हुआ। चलिए वो फिर तो डबल उन पे हाँ ऊपर जो है वो अनप्रोफेशनल का वो होना एक्चुअली। चाहिए। लेकिन यही तो ये मेरा पॉइंट है बेसिकली कि जैसे सर ने अभी बात की मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और इस सब की, आप उसी के मुकाबले में J-10C की टाइमलाइन देख लें कि वो कब इंडक्ट हुआ। ठीक है, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ने उसके लिए क्या टाइमलाइन रखी थी, नाइट का, डे का, कितनी जल्दी वो कैपेबल हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो दुनिया ने सारे का सारा देख लिया है। तो ये जो फर्क होता है लीडरशिप का, ट्रेनिंग का, ये इंटेंजिबल्स जो हैं, टेंजिबल्स वर्सेस इंटेंजिबल्स के आप क्वांटिफाई कर लेंगे कि यार जहाज उनके पास इतने ज़्यादा हैं, डिफेंस बजट उनका इतना ज़्यादा है, ठीक है, इकॉनमी उनकी बड़ी है, बिल्कुल ठीक है। ये जो इंटेंजिबल्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, हमारा जो जज्बा है, फिर जो लीडरशिप है, जैसे मैंने बताया, जो विजन है, जो डॉक्ट्रिन है, अब आप प्लेटफॉर्म सेंट्रिक से बेस्ड से उसमें नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में आ गए। उसके लिए आपने जो मल्टीपल डोमेन, साइबर स्पेस, वो सब की सब इंटीग्रेट की। एंड इट्स नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स। ये पिछले 3 साल की जो सारी की सारी मेहनत है, इसके लिए जो आपको पहले विजन चाहिए, फिर आपने जो रिसोर्सेज, फिर इनको इंटीग्रेट करके स्पूफिंग की वजह क्या हो सकती है एक्सरसाइजेस में एम्प्लॉय किया। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस स्पूफिंग? मैं ये जो मेरा जो अंदाजा है, जैसे एक सर ने बात कर दी कि कैपेबिलिटीज तो अल्हम्दुलिल्लाह स्पूफिंग तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज हैं वो इससे और बहुत नहीं भाई, ज्यादा अभी हैं। कैसे हुई? तो हमें बस में बताने की। आप लोग अच्छा, तो बिल्कुल मैं ऐसे उसमें कहते हैं जो मेरा जैसे अंदाजा इंडियन है एयरफोर्स जो को रिक्शे चला रही है यार। वो ठीक है यार, वो भी एयरफोर्स है, ऐसी भी बात नहीं, टांगे सवारी नहीं है। नहीं मुबashir साहब, मेरा जो जो अंदाजा असल में उसमें एयरफोर्स से ज्यादा जो उनके जो जैसे नेविक सिस्टम है ना, नेविगेशन थ्रू जो ये जो इंडियन कॉन्स्टलेशन समथिंग उसका, अब वो उनके कहते हैं कि हमारे इतने सैटेलाइट्स वहां पे हैं। आप जरा उसकी डिटेल में जाइए, देखिए कि उनमें से जो कितने सैटेलाइट्स थे वो फेल टू लॉन्च हो गए। ठीक है, उनके अलावा जो सैटेलाइट में भी हैं, जो उनकी रूबीडियम जो एटॉमिक क्लॉक होती हैं जिसने सारा जीपीएस के साथ ये करना है, वो फेल हो गई हैं। अब वो सैटेलाइट घूमते फिरते रहेंगे अगर स्पेस में, ठीक है, वो आपको वो ये सब कुछ नहीं दे सकते। मुझे वही जो आपने पहले बात शुरू की थी कि जो मोदी साहब हैं कि वो ये पैसे यहाँ पे लगा दें, कि वो जो भी मैंने कहा कि आपको बेहतर पता होगा, अंबानी अडानी के पास जाते हैं, वो सैटेलाइट्स जाते हैं, वो वहां पे उनकी रूबीडियम एटॉमिक क्लॉक खत्म हो गई। अगर आपका सिस्टम जो है वो सिर्फ बातों में जुबानी कलामी अच्छा चल रहा है, वो प्रैक्टिकली जैसे सर ने ऑलरेडी बात कर दी, जो उनका जो एमएमपीसी है, मैं उसका जो नेविक के ऊपर अगर वो फिर बात अगर डिटेल में भी कि मेरा 3 या 4 सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं आउट ऑफ दोज 11 जो मैक्सिमम जो लॉन्च्ड हैं। तो ये जो चीज़ें सारी की सारी जब आप थोड़ी थोड़ी देखते हैं, आखिरी बात एक प्रोफेशनल एवन की, मुबशर साहब, वही बात आपको मैं बताऊं, कल उनका एक जो मिसाइल है पोखरान में, वो उन्होंने फायर किया, दैट वियर्ड ऑफ फ्रॉम द रेंज, और वो जैसलमेर में एक गांव के करीब गिर गया। उसके अब पार्ट्स वो कह गिरे। रहे हैं हो जाता है पार्ट ऑफ द लाइक, बट दैट वियर्ड ऑफ फ्रॉम द target basically, that's the main point which actually what I was trying वो to say, अपना कुछ साल that पहले it उन्होंने veered off, it पाकिस्तान was में फेंक supposed दिया to। था और माफिया मांगी थी बाद में। तो ये अब मुझे उनका सिग्नल गया स्क्वाड्रन लीडर अली हमजा का। विल ट्राई एंड गेट हिम बैक। मार्शल आसिम सलमान, मुझे एक बात समझ आ रही है अली हमजा की बात से, बड़ी क्लियर बात है।
दुनिया में रफली 40,000 सैटेलाइट्स हैं ऑर्बिट में, इफ़ नॉट मोर। और उसकी वजह यह है इतनी ज़्यादा होने की कि हर 10, 12, 15 साल के बाद, 18 साल के बाद सैटेलाइट्स अपनी लाइफ टाइम पूरा करती हैं और रिडंडेंट हो जाती हैं, फिर उनकी रिप्लेसमेंट सैटेलाइट ऊपर भेजी जाती है। जैसे आप इस वक्त जो टेलीविज़न पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, लेट्स से ये पाक सेट पे आ रहा है, और दिस मे नॉट बी द फर्स्ट सैटेलाइट बाय पाक सेट, दिस मे बी द थर्ड और द फोर्थ वन इन टर्न। इस तरह एशिया सेट है या कोई और भी है, तो वो मल्टीपल सैटेलाइट्स होती हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं, एजिंग सैटेलाइट्स को रिप्लेस कर रही होती हैं। इज़ इट पॉसिबल कि इंडियन गवर्नमेंट फेल टू रिप्लेस दो सैटेलाइट्स, और उनका ये फेलियर है, एजिंग सैटेलाइट्स का फेलियर है, एंड दे आर ट्राइंग टू ब्लेम अस फॉर दैट? ये जी दे आर नॉट एक्चुअली, जीपीएस जो है ये तो अमेरिकन सिस्टम है, और इनका जो अपना सिस्टम है वो गगन है। आई डोंट थिंक सो दैट दे आर यूजिंग गगन फॉर देयर एविएशन इंडस्ट्री। तो अगर ये मेल फंक्शन कर भी रहा है या उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल रही जो वो लेना चाह रहे हैं, बट द एविएशन वर्ल्ड डज नॉट रिलाई ऑन द इंडियन सिस्टम। और फिर मैंने जिस तरह आपसे पहले अर्ज़ किया कि जब इन्होंने कहा कि जी हमने 800 जहाज़ जो हैं वो डिले किए, तो मेरा पॉइंट ये था कि अगर इन्होंने 800 जहाज़ डिले किए हैं तो ये किस वजह से डिले किए हैं? मतलब द एयरक्राफ्ट वर ऑन ग्राउंड, दे वर नॉट एयरबोर्न दैट दे वर बीइंग अफेक्टेड। मे बी 150 वर एयरबोर्न। दूसरी चीज़, अच्छा ओके, देन 150 वर एयरबोर्न। Out of those 150, how many Indian aircraft were there and how many foreign aircraft were there? देखें वो जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इट इज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेयर दी इंटरनेशनल ऑपरेटर्स ऑपरेट। उनमें से किसी ने ये इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगाई या कोई वावेला किया कि उन्होंने कहा देखें ये एक बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एविएशन की कि इट इज़ सपोज टू इंश्योर सेफ्टी। अगर एक इंसिडेंस भी ऐसा होता है तो दे आर सपोज टू रिपोर्ट, एंड देन until or unless the issue is resolved totally, you are not supposed to be taking off or letting take off and landing taking place from an airfield which is unsafe. आप देख लें, ये मुझे याद है कि when I was in the civil aviation, उन दिनों में ये लोगों ने ये शादी घरों के ऊपर ये लगाई हुई होती थी लाइट्स, और वो लाइट्स घूमती थी और वो हवा के अंदर लेज़र लाइट्स जो थी, तो उसके ऊपर इंटरनेशनली हमें 2-3 एयरलाइन ने अप्रोच किया कि दे डिस्ट्रैक्ट, हालांकि वो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ, तो उन्होंने कहा जी पायलट जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है। तो वी हैड टू कम हार्ड ऑन पीपल एंड दे वर अबॉलिश्ड एंड टेकन आउट, and these people had to evict the system from their शादीगर्स and whatever। तो आप देखें कि ये एक बड़ा सीरियस बिजनेस है एविएशन का, इसके अंदर यू कांट अफोर्ड टू हैव टेक ऑफ एंड लैंडिंग फ्रॉम एन एयरफील्ड विच इज़ अनसेफ। और ये अनसेफ जो है जी, मैं तो आपको पहले भी कह रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि ये एज फार एज आई एम कंसर्न, इन माई ओपिनियन, हैविंग बीन इन द सिविल एविएशन, ये इस तरह का जो काम जो इंडियंस हमारे पे डाल रहे हैं ये वो नहीं है। दिस इज समथिंग, दिस हैज गॉट समथिंग टू डू विद देयर ओन सिस्टम्स। देयर सिस्टम्स आर नॉट साइबर रेजिलिएंट एंड इनफ। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, मेरे साथ मेरे मेहमान हैं, तो मेरे पास सिर्फ 4 मिनट हैं, दोनों मेहमानों से 2-2 मिनट ही बात हो सकती है। अली हमजा, मुझे बड़ी जल्दी से ये बताइएगा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि मोदी गवर्नमेंट ने एक अपने ऊपर ये अटैक किया हो, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक प्लान किया हो? अब क्योंकि किसी इंटरनेशनल एजेंसी ने इसको बाय नहीं किया तो वो इसको ग्लिच कह के वो जरा चुप हो गए हैं, वरना दे कुड हैव यूज्ड दिस अगेंस्ट पाकिस्तान। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सॉरी जी, मैं आपकी बात से 100% एग्री करूंगा। वेरी ब्रीफली कि ये उनका मोडस ऑपरेंडी है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करना। उड़ी, पठानकोट 2019 में भी आपने देखा, पुलवामा, अभी पहलगाम। तो अब जो वो टेररिस्ट उस तरह अगर वो नहीं कर सके तो उन्होंने ये करने की कोशिश की है। आई थिंक देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि इधर जिस तरह हम पहले उनकी बात कर रहे थे कि उनके सिस्टम्स के इशू हैं या प्रोफेशनलिज्म के इशू हैं, तो या उस वजह से हुआ है, और अगर खुद किया गया है
तो मैंने जैसे कहा कि इसकी भी एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि अब मजीद जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हर दफ़ा वहाँ पे टेररिस्ट अटैक करवाना, तो उन्होंने ये करने की कोशिश की ताकि पाकिस्तान को ब्लेम करके और दोबारा से किसी न किसी तरह घसीटा जाए कि देखें पाकिस्तान ने ये किया तो हमने बदले में ये किया, जस्ट फॉर देयर दैट पॉलिटिकल, जो कि अगेन आप मेरे से बेहतर समझते हैं कि उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल गेन करना है। आई डोंट थिंक इट हैज़ एनी स्टैंडिंग, या ये उनका फॉल्स फ्लैग ओके। है या फिर ये उनके इक्विपमेंट का इशू है। ए मार्शल। जी, अगर आप देखें कि वो इंडियंस फॉल्स फ्लैग करना चाहते हैं तो वो तो उनको बड़ी देर से ही जो है वो तकलीफ़ हुई हुई है। जब से मई गुज़रा उसके बाद तो मेरा हाल है उनकी नींदें हराम हुई हुई हैं, और बार बार वो यही कहते हैं कि जी हम संदूर 2 करेंगे, फिर वो कहते हैं कि जी हम समुंदर से अटैक करेंगे। तो इस तरह की उल्टी सीधी बातें तो वो हमेशा से करते आए हैं, लेकिन उनको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी रिजिलियंट कंट्री एंड दे आर नॉट गोइंग टू बाय दीज स्टोरीज ऑफ द इंडियंस के जी वो जो मर्ज़ी कहते रहें एंड दे विल गेट अवे विद इट। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि अगर इफ़ दे डिसाइड टू गो टू वॉर, अनफॉर्चुनेटली गॉड फॉरबिड, तो वो फिर ये एक चीज़ इंडियंस को पता होनी चाहिए कि इस दफ़ा जवाब जो है वो बहुत ज़्यादा ही जो होगा सख्त होगा। और वो सख्त किस तरह होगा कि अगर वो सी से अटैक करने की कोशिश करते हैं और ये दे ट्राई एंड टेक दी वॉर टूवर्ड दी साउथ, तो उनकी सारी जो इंस्टॉलेशंस हैं दे विल बी इक्वली एक्सपोज्ड। और ये तो सर क्रीक की बात करते हैं ना, और दे शुड नो दैट जामनगर इज नॉट सेफ, कांडला इज नॉट सेफ, नालिया भुज आर नॉट सेफ। उनकी सबसे बड़ी बात है अंबानी की रिफाइनरी इज नॉट सेफ एंड दे विल बी अंडर फायर। अंबानीज रिफाइनरी विल बी अंडर फायर। पहले ये बताएं उनको, फिर उनकी जान निकलेगी। इंडियंस टू डिफेंड देमसेल्व्स, बिकॉज अभी तक पाकिस्तान ने तो ऐसी कोई बात की ही नहीं है जिसके ऊपर हम जो है उनसे ये इस तरह की एग्रेसिवली हम उनके साथ बात करें। ओके, उनको ये पता होनी चाहिए कि उनकी वनरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है साउथ के अंदर। Fair enough. एंड इफ दे चूज दैट पाथ फॉर देम, आई थिंक दे आर हेडिंग फॉर डिजास्टर एंड दे विल नेवर बी एबल टू रिकवर आउट ऑफ इट। राइट। तो मेरा तो ख्याल है कि इंडिया की इकॉनमी के लिए बेहतर है, और इंडिया की जो है छोड़े सर उनकी इकॉनमी की, उनको फिक्र करने दें, हमें क्यों फिक्र करें। बट ये मार्शल आसिम सुलेमान, बहुत बहुत शुक्रिया। स्क्वाड लीडर अली हमजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया इज ट्राइंग फॉर अनदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, मे बी टू स्टार्ट ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, लेकिन अभी तक किसी इंटरनेशनल एजेंसी ने उनके इस क्लेम को हामी नहीं भरी है। तो लगता तो यही है कि उनका अपना सिस्टम फेलियर है। व्हाट हैपन्स वील नो इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।